भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म, संस्कृति और आस्था का संगम हर दिशा में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इन सभी का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, और ऐसा ही स्थान है रामेश्वरम धाम। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भगवान राम की तपस्या, भक्ति और शक्ति का साक्षात प्रतीक है। यह वह भूमि है जहां से भगवान राम ने लंका विजय के लिए पहला कदम उठाया था और जहां उन्होंने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम धाम का इतिहास, धार्मिक महत्व, वास्तुकला, सांस्कृतिक पक्ष और उससे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। तो चलिए हमारे साथ रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक द्वीप है जो पम्बन द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह स्थान भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पौराणिक सेतुबंध राम सेतु का भी आरंभिक बिंदु है। रामेश्वरम समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यह धार्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामेश्वरम का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से मिलता है। लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी और एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे रामलिंगम कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व समुद्र को पार करने के लिए यहाँ से वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया था। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए थे जिसे राम ने प्रतिष्ठित किया। रामेश्वरम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह स्थान भगवान विष्णु और भगवान शिव के एकत्व का प्रतीक है। यह वैष्णव और शैव दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित एक अद्वितीय मंदिर है। इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से पहले का है। मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषताएं: मंदिर के गलियारे विश्व के सबसे लंबे गलियारों में से एक है, लगभग 1220 मीटर लंबे। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं हैं जिसमें स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ दो प्रमुख शिवलिंग है, रामलिंगम और विश्वलिंगम। एक राम द्वारा स्थापित है, दूसरा हनुमान जी द्वारा लाया गया। मंदिर का विशाल द्वार गोपुरम अपने आप में एक वास्तुशिल्प का अजूबा है। रामेश्वरम में पूजा विधि विशेष होती है। भक्त पहले समुद्र स्नान करते हैं, फिर 22 पवित्र कुओं में स्नान करते हैं। इसके बाद रामलिंगम और विश्वलिंगम की पूजा करते हैं। यहाँ पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। यह स्थान पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला एक प्राचीन रेखा है जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं। नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज में यह संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे भले ही प्राकृतिक रेत की संरचना मानते हैं, जबकि धार्मिक आस्थाओं के अनुसार यह श्री राम द्वारा निर्मित पुल है। यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और समुद्र की सतह के साथ स्थित है। रामेश्वरम में आस्था का वातावरण संपूर्ण नगर में महसूस होता है। यहाँ भजन और कीर्तन हर गली में सुनाई देते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी और दीपावली जैसे पर्व विशेष धूमधाम से मनाए जाते हैं। समुद्र के किनारे साधु संत ध्यान साधना में लीन रहते हैं। रामेश्वरम का अंतिम छोर धनुषकोटी है जहाँ से राम सेतु की शुरुआत होती है। भारत का पहला समुद्री रेल पुल पम्बन ब्रिज एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। माना जाता है कि कुशेश्वर तीर्थ में ही भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी की समुद्र पार करते हुए मुद्रा में एक मूर्ति स्थापित है। अनेक विदेशी यात्रियों जैसे कि मार्को पोलो और ह्वेनसांग ने रामेश्वरम के महत्व का उल्लेख किया है। चोल, पांड्य और नायक शासकों ने इस मंदिर का विस्तार और संरक्षण किया।
ब्रिटिश काल में पंबन पुल के निर्माण ने इस तीर्थ को भारत से जोड़ने का कार्य किया। आज रामेश्वरम न केवल एक तीर्थ है बल्कि पर्यटन, पर्यावरण और सांस्कृतिक अध्ययन का केंद्र बन गया है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरकार ने यहाँ सुविधाओं का विकास किया है, जैसे अच्छी सड़कें, होटल, तीर्थ सेवा केंद्र और रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत विकास कार्य। जैसे जैसे तीर्थाटन बढ़ रहा है वैसे वैसे पर्यावरण पर प्रभाव भी पड़ रहा है। समुद्र तटों पर प्लास्टिक कचरा, राम सेतु क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां, मंदिरों के आसपास बढ़ती भीड़, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस पवित्र धाम की पवित्रता बनी रहे। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, यह वह भूमि है जहाँ राम ने शिव की पूजा की, जहाँ भक्ति और शक्ति का संगम हुआ, जहाँ समुद्र ने राह बनाई और जहाँ हर भक्त को अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य खुद को ईश्वर के निकट पाता है। जय रामेश्वरम।